नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हितेश ठाकर और मैं मानसा आया हूं। मानसा से 6 किलोमीटर आगे एक पाटनपुरा करके गांव है और वहां देखो ये पूरे गांव के अंदर एक फैक्ट्री ऐसी बनाई है और फैक्ट्री का मालिक के देख के आया तो मालूम पड़ गया कि उनको देखकर कि कितनी मेहनत वाला काम होगा। और ये है परमेश्वर फर्निशिंग। आमा તમે જોઈ શકો છો કે શું क्या क्या हो रहा है ये सब। मगर वो मैन्युफैक्चर करता है तो किस तरीके से करता है आपको भी थोड़ी जानकारी के लिए भी अच्छा रहेगा। और अगर आपको ये बिजनेस करना है, शुरू करना है कि मच्छरदानी अभी बहुत जरूरत है और हर एक घर में अब जैसे वो फुग्गा हो जाता है ना, वो ग्रीन कलर का जो लगाते हो और कितना गंदा लगता है और 2-4 बार में तो आना शुरू हो जाता है कबूतर या मच्छर। तो इसी हिसाब से ये सब मच्छरदानी की इनविजिबल मच्छरदानी है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो आपका नाम क्या है सर? મિતેશ પટેલ। મિતેશ પટેલ અને પટેલ જો જ્યારે મહેનત કરવા માંડે ને તો સાહેબ એક કોઈનાથી પાછો ના પડે, એ ચાહે ઇન્ડિયા હોય, અમેરિકા હોય, ચાઇના હોય, મારે નથી કેવું થાઈલેન્ડ, पर क्या है पटेलों तो पहुंचे अच्छे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी पटेल को देखो ना तो और मेहनत करके, गांव का पटेल जो मेहनत करता है ना तो पूरा खंत से करता है। यहाँ मैन्युफैक्चर होता है, इसलिए अगर नया बिजनेस हो तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरा उनका गोडाउन मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल वो और जो प्रोडक्शन में बनता है वो चीजें आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये रॉ मटेरियल है, तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? ये रॉ मटेरियल हम चाइना से लाते हैं। अच्छा, और ये सब रॉ मटेरियल किस चीज का होता है? ये मान लो कि भाई ये जो जाली बनती है, ये जाली है, जाली की जो धार है ना, हाँ। वो यहाँ पे चढ़ती है जाली की, उसके लिए ये मशीन है। हाँ, ये मशीन में जाएगा, वहां से निकल जाएगी। उसके लिए यहाँ ABS मटेरियल आता है, उसको ये जो है एल्यूमिनियम का एम रोड कहते हैं, इसको एम रोड। अच्छा। उसको अंदर घुसाने के लिए धार बनानी पड़ती है, इसलिए ऐसे फोल्ड होता है ये। वाह, ऐसे लिए फोल्ड होता है। यहाँ पीसी भी बनेगा, ये ब्लैकआउट भी बनेगा। बराबर है। वाह, तो ये रॉ मटेरियल आता है और उसका जो मशीन में जाता है उसके बाद में ये सब बन के थोड़ा बाहर आता है, फिर अब आगे जाता है। फिर हम यहाँ स्टॉक करते हैं, फिर यहाँ से पूरे इंडिया में मेरा सप्लाई है। पूरे इंडिया में ये पूरा इंडिया में सप्लाई है मेरा। पूरा इंडिया में सप्लाई है उनका। और उनकी मानो तो गुजरात में 19% सप्लाई उनका जाता है पूरा इंडिया में, और 50%। और दूसरा मेरा चाइना में भी मैन्युफैक्चर है, वहां से ऑल कंट्री भी, दूसरी कंट्री में भी जाता है मेरा रॉ मटेरियल। देखो दोस्तों, एक पटेल की मेहनत, एक अकेले हाथ के पटेल की मेहनत देखो कहाँ तक है और कैसे बनता है, आपको अब फैक्ट्री में ले जाता है। ये एक रॉ मटेरियल का इतना बड़ा गोडाउन है और वो जो तैयार हुआ है उसको भी देख लो कि कितना तैयार हुआ है। मालिया के ऊपर हम उसको मालिया ही बोलते हो ना जी? मालिया ही हो, આપણે મારિયા સમજણ પડી ને। ये है इनविजिबल मच्छर जाली। देखो मच्छर तो नहीं, मच्छर का सांस भी अंदर नहीं आ सकता है, ऐसा है। देखो मस्त, ये देखो बिल्कुल इनविजिबल मच्छरदानी। आपके वहां मच्छर का कुछ माखी मच्छर कुछ भी नहीं आ सकता है। SS वाली है, कोई बोलते हैं SS प्लेटेड। हाँ, SS प्लेटेड है। ये पॉलिस्टर है, ये पॉलिस्टर प्लेटेड है। अच्छा, तीनों अलग अलग है। तीनों अलग ये अलग पॉलिस्टर है। ये फटेगी, देखो इसमें है ना। हाँ। ये फट जाती है। अच्छा, हाँ, ये ड्यूरेबल नहीं है इतनी। अच्छा, ये क्या है, हवा की प्रेशर की वजह से फुग्गा हो जाता है। हाँ। बड़ी चौड़ी नहीं बन सकती। तो ये आप नहीं बनाते हो? नहीं बनाते हैं हम। हाँ। इसका ये भी बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ। किंग कॉन्ग सेफ्टी डोर। ये आपने जो ऑर्डर से बनाया है उसका क्या नाम बोलते हैं? ये इसको कहते हैं किंग कॉन्ग सेफ्टी डोर। अब ये कितनी हाइट तक का और कितना लंबा हो सकता है? इसकी जो हाइट है 10 फीट तक कर सकते हैं अपने। हाँ। और चौड़ाई है 32 फुट तक ले सकते हैं इसको। अच्छा, और वो कहाँ कहाँ लग सकती है? ये जो लगाने का है, जैसे बालकनी में जो अपने अभी तो जो इनविजिबल भी लग रही है, वो नहीं लगाना है तो ये भी लग सकती है, ये भी सेफ्टी डोर है। अच्छा, तो इनविजिबल दो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ये जो लगा दिया तो इनविजिबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बालकनी में लग सकती है। और उसमें 4 ऑप्शन है, ये जाली भी है, मॉस्किटो मैश भी है, और ब्लैकआउट भी है, और ट्रांसपेरेंट क्लियर भी है इसमें, फ्रॉस्टेड व्हाइट भी है इसमें। अपने मान लो कि भाई ट्रांसपेरेंट लगाया तो उसमें किसी को बाहर जाना है, विदेश जाना है, बंद करके पूरा मकान। हाँ। तो उसमें ट्रांसपेरेंट लगा दिया तो धूल भी नहीं जाएगी, पानी भी नहीं जाएगा, मिट्टी भी नहीं जाएगी अंदर। वाह, यानी 15 दिन कोई बाहर गए तो घर कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मजबूताई भी है। दूसरी बात, उसका ड्यूरेशन क्या है कि भाई उसका जो मेंटेनेंस आता है कि ये? नहीं, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। कोई मेंटेनेंस नहीं। इसमें जो ये रोलर है ना वो SS के हैं, ये पूरी रोलर पे चलेगी, ऊपर भी रोलर आएंगे और यहाँ वूल प्लाई आएगा
तो यहाँ से मच्छर भी नहीं आएंगे। अच्छा, उसमें कुछ भी जगह नहीं रहेगी, स्पेस थोड़ी सी भी नहीं रहेगी। हाँ वो तो देख लिया कि कोई माखी मच्छर या कुछ भी आ सकता है। और होल की साइज भी बहुत छोटी है, और ये जाली भी एसएस की है, नहीं एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो फट जाती है एल्यूमिनियम, एसएस की नहीं फटेगी। तो यानी कि ड्यूरेशन भी बहुत है, नो मेंटेनेंस है। तो हमने देख लिया मस्त किंग कॉन सेफ्टी डोर। अब जो एसी का है वो बताओ, ये किस चीज के लिए है? और ये ट्रांसपेरेंट है, अच्छा लग रहा है जैसे कोई ये वो पड़ोसन वाला गाना नहीं था, मेरे सामने वाली खिड़की में ऐसा लग रहा है। तो ये क्या है? ये जो मैंने आपको अभी बताया ना, कि जैसे किसी को बाहर जाना है घर बंद करके, अच्छा, तो इसके लिए ये बेटर है। बराबर है। हाँ, इसमें ब्लैकआउट भी आता है। अच्छा, हाँ, ये जो किचन और हॉल का जो पार्ट है, जो फ्लैट में, हाँ, उसके वहाँ बीच में लगा सकते हैं, तो एसी की हवा ट्रांसफर नहीं होती है। अच्छा, या बीच में पार्टीशन जो पार्टीशन लगाते के लिए, हैं, हाँ, पार्टीशन के लिए बेटर है, ये बहुत पार्टीशन। बेटर है और मजबूत भी है। ओहो, धीरे धीरे भाई, मेरे को दर्द होता है। तो इतनी मजबूत है, उसका भी कोई मेंटेनेंस नहीं है, और देखने में भी अच्छी लगती है। जो किचन में है, आपको तैयार हुआ कि नहीं खाना वो भी देख सकते हैं, और किचन में हवा अलग, हमारा ड्राइंग रूम में भी अलग। अभी तो ड्राइंग रूम और किचन एक साथ में रहता है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उसके लिए अच्छा है। अब ये इंस्टॉलेशन किस तरह होता है वो देख लो, कितना इजी है। हा। ये सबसे बड़ा गोडाउन आपको जो दिखता है, इसमें इनविजिबल का वायर और सब रखा जाता है। उसके बाद में जो जो ऑर्डर तैयार हुआ है वो रखा जाता है। हाँ, सुबह सुबह में यहाँ से मंदिर का था, आज मैंने देखा तो मंदिर का था, इनविजिबल का कम से कम 50-60 डोर था, वो अभी टेम्पो में गए। ये सब देखो तो नजारा ऐसा है कि आप यहाँ मानसा की तरफ आओ तो पाटनपुरा में ये फैक्ट्री देखना। अभी का माहौल, यानी कि अभी के जो बिल्डर की जो भी स्कीम आती है, इसमें इस तरह का होता है कि आप जो मच्छरदानी लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपका घर, उसकी जगह ये इनविजिबल मच्छरदानी लगा दो, या आपका रूम में पार्टीशन की जगह ये लगाओगे तो अच्छा रहेगा। आपका ब्लॉग देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। और मितेश भाई, आपने मैंने समझायु ये बदल आप लोगों को खूब खूब आभार। बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक पटेल का, ये देखो उनकी तो अभी तो शादी की उम्र है, तो भी इतना सुबह से 5 बजे, यानी कि चाइना का 2-2.5 घंटा आगे पीछे रहता है टाइम, तो उनको 4-5 बजे से यहाँ कारीगर आ जाता है और पूरा काम करता है। आपको सैल्यूट है, और ऐसा कोई ब्लॉग बनाने के लिए और देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।